नमस्कार दोस्तों, कृष्णा ज्योति यूट्यूब चैनल में मैं ऋषि आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जानेंगे ग्रह क्लेश के बारे में कि कौन से ग्रहों के कारण घर से क्लेश खत्म नहीं होता या आपस में मनमुटाव रहता है, आपस में बनती नहीं है, किसी की नहीं बनती, किसी पति पत्नी की आपस में तनाव हो सकता है, सास ससुर से तनाव हो सकता है बहू का, और भाई बहनों का तनाव हो सकता है आपस में। तो ये सारी चीज़ें जानना बेहद ज़रूरी कि कौन सा वह योग होता है, और ऐसी एक आध्यात्मिक वजह भी जानेंगे कि क्या गलती हम कर रहे हैं जिसके कारण यह चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है और परिवार जो है वह बिखरते हैं या टूटते हैं। वो योग के बारे में भी जानेंगे और उसका उपचार भी जानेंगे अंत में कि क्या किया जा सकता है, बिल्कुल सरल उपाय। दोस्तों, पहले जान लेते हैं कारण कि किस योग के कारण ग्रह क्लेश जो है नहीं जाता घर से। दोस्तों, यदि सूर्य राहु के संग बैठ जाए किसी भी स्थान पे हो तो घर पे कुछ ना कुछ क्लेश की व्यवस्था बनी रहती है, क्लेश का कारण कोई ना कोई बना रहता है। राहु जितने ज़्यादा ग्रहों को इन्फ्लुएंस करेगा, राहु यदि मंगल के साथ बैठ जाए, सूर्य के साथ बैठ जाए, तो कभी ना कभी आपको क्लेश की समस्या घर में आनी ही वाली है। यह बात आप याद रखें। चाहे गुरु राहु की युति हो जाए, जिसे हम चांडाल योग के नाम से जानते हैं, या शनि आप देखें कि चतुर्थ स्थान में विराजमान हो जाए, वह भी वृश्चिक राशि में, तो ऐसे व्यक्ति बाद में अकेले रह जाते हैं, यानी कि उनको बुलाने वाला, उनका हालचाल जानने वाला कोई नहीं रहता। सिर्फ और सिर्फ कारण जो है वह क्लेश के कारण। राहु की स्थिति आपने समझी। यहाँ पर राहु यदि सूर्य बुध मंगल राहु यदि चतुर्थ स्थान में बैठ जाएं तो ग्रह क्लेश के कारण डिवोर्स तक की नौबत आ जाती है या फिर डिवोर्स हो जाता है। या सूर्य मंगल राहु की युति आपको कहीं भी दिखाई दे तो यह याद रखें कि जिस घर में वह हैं, कभी ना कभी उस चीज़ से संबंधित क्लेश होने ही वाला है। पांचवें भाव में यदि सूर्य मंगल राहु और बुध आदि की युति हो जाए तो आप समझ लें कि संतान के कारण घर में क्लेश की समस्या आने की संभावना रहेगी, आपस में वाद विवाद होगा, क्योंकि राहु को इन्फ्लुएंस कर दिया यहाँ पर सूर्य ने। तो पिता के कारण यहाँ पर अपना क्लेश की संभावना जो है वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। यदि मंगल की वहाँ पर उपस्थिति हो गए, बुध की हो जाए, तो यहाँ पर भाई बहनों के कारण क्लेश की समस्या यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगी। तो यह आपने बीच में मोटे मोटे कारण यहाँ पर जाने। शुक्र राहु की युति यदि कन्या राशि में 12वें स्थान में हो जाए तो ऐसे व्यक्ति भी जीवन में अकेले रह जाया करते हैं अपने क्लेश के कारण, और उनके दुख का फिर अंत नहीं हुआ करता। यह बात याद रखें आप। शनि और चंद्रमा की स्थिति यदि नीच राशि में हो जाए तो घर में एक ना एक बार भयंकर क्लेश होता है और घर छोड़ने तक की नौबत आ जाती है। तो यह चीज़ें आप ध्यान रखें कि घर क्लेश जो है इस वजह से इन ग्रहों के दोष के कारण होते हैं। अब इसका उपचार के बारे में भी जानेंगे। यदि आपकी कुंडली में ऐसे कोई भी योग है, हो सकता है कि आप कहें कि हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, आपस में किसी से कोई मनमुटाव नहीं है, बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन याद रखिएगा यह ग्रह कभी ना कभी असर ज़रूर देते हैं। और विशेषकर यदि राहु की बात कर ले या शनि की बात कर ले, तो जब व्यक्ति लगभग 40 साल के आसपास होता है तब यह क्लेश की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अचानक से इतने सालों से जो काम नहीं हुआ होता वो अचानक से वो चीज़ें ऐसी उभरने लगती हैं, मनमुटाव अचानक से उभरने लगते हैं। तो आप जानेंगे कि इसका उपचार क्या है। दोस्तों, यहाँ पर यदि घर क्लेश जो है ख़त्म नहीं हो रहा तो आपको घर के ऊपर जो है समझ लें कि नेगेटिव एनर्जी का साया है। आपको नित्य गीता का पाठ, घर के लगभग सभी सदस्यों को गीता का पाठ नित्य करना चाहिए ताकि सकारात्मक ऊर्जा का घर में वास हो और क्लेश आपके घर से कम हो। केवल पाठ करना ज़रूरी नहीं है, उसके ऊपर अमल करना भी ज़रूरी है। क्लेश होता है कि हमारा नियंत्रण हो किसी चीज़ के ऊपर, नियंत्रण करने के कारण जो है वह क्लेश होता है। पत्नी चाहती है कि पति के ऊपर उसका पूरा नियंत्रण रहे, माता पिता चाहते हैं कि उनका पूरा नियंत्रण रहे जो है अपने बेटे पर। तो यहाँ पर ये एक कॉन्फ्लिक्ट उभर आता है जिसके कारण यह तनाव लंबा खिंच जाता है।
गीता में इसका श्री कृष्ण ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। यदि आपने गीता पढ़ी होगी तो एक समय आता है जिसमें युधिष्ठिर के सर पर राज्य मुकुट यानी मुकुट रखा जाना है, यानी कि उनको राज्य मिलने वाला है, राज्याभिषेक उनका हो रहा है। तो वह आग्रह करते हैं कुलगुरु की कुंती से कि वह उसके सर पर अब शीश पर मुकुट जो है वो सजाए उनकी माता से। लेकिन जो माता कुंती है वह इनकार कर देती है। वो कहती है कि नहीं, अब जो मेरा समय चल रहा है वो वानप्रस्थ आश्रम का चल रहा है। वह जप आदि भगवान के साथ एक होने में, चरणों में लीन होने के लिए पाठ का, पूजा का मेरा जो है वो समय चल रहा है। तो अब मैं इन सब में नहीं पढ़ूंगी, कौन राजा बन रहा है, किसका क्या हो रहा है, तो मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहती। तो कहने का मतलब यह नहीं है कि माता पिता सब कुछ देखना बंद कर देंगे या कुछ ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, इतना भी ये तय नहीं करेंगे कि घर में पंखा कौन सा लगेगा, कूलर कौन सा लगेगा, कब लगेगा, बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ेंगे। तो एक नियंत्रण, जो सत्ता का मोह है वो उनका नहीं जाता। संसारिक मोह जो है उसकी पकड़ जो है बुढ़ापे के साथ साथ बढ़ने लगती है, जबकि वह कम होनी चाहिए। ईश्वर के चरणों में लीन होने की बजाय संसारिक कामों में उनकी रुचि बढ़ने लगती है और ज़्यादा। तो वहीं पर कन्फ्लिक्ट जो है उभर आता है, यानी कि आपस में तनाव होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए गीता का पाठ भी करना है और उस पर अमल भी अवश्य करना है। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण।